नीलकंठ वंशीपुर में प्रातःकाल नीलकंठ स्नान करके पीपल के एक वृक्ष के नीचे संध्या करने विराजमान हुए। उस समय वंशीपुर के राजा शिकार खेलने निकले थे। उन्होंने वृक्ष के नीचे बाल योगी को देखा। चंद्रमुखी कमल के पत्र समान गहरी आंखें और ललाट पर ब्रह्मचर्य का तेज। इस बाल योगी को देखकर राजा हर्ष विभोर हो गया। वह उत्तम कोटि का मुमुक्षु था। उसने प्रभु को पहचान लिया। नारायण इस स्वरूप में आज मेरा उद्धार करने आए हैं। वह तुरंत ही नीलकंठ वर्णी के चरणों में झुक गया। नीलकंठ ने आंखें खोली तो सामने राजा को देखा। राजा ने प्रणाम करके वर्णिराज को अपने महल में पधारने के लिए प्रार्थना की। राजा का भक्ति भाव देखकर नीलकंठ ने अपनी सहमति दे दी। राजा उन्हें अपने अश्व पर बिठाकर महल की ओर चल दिया। इस दृश्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। नीलकंठ का दर्शन करने के लिए प्रजाजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने भावपूर्वक बाल योगी को प्रणाम किया। राजमहल में अपनी रानी ने भी हर्षपूर्वक अतिथि का सत्कार किया। नीलकंठ को देखते ही रानी दिग्मूढ़ हो गई। सभी ने सोचा कि यह कोई सामान्य ब्रह्मचारी नहीं, परंतु साक्षात भगवान ही हैं। रानी को कोई पुत्र नहीं था। उसने सोचा कि साक्षात परमात्मा ही पुत्र बनकर आए हैं। उसकी दो कन्याएं ईला सुशीला भी नीलकंठ के दर्शन से सम्मोहित हो गई। नीलकंठ की सेवा से राजा और रानी कृतार्थ हो गए। राजा रानी का भाव देखकर नीलकंठ कुछ दिनों के लिए महल में ही ठहरे। पूरा राजमहल बाल योगी की सेवा में लग गया। प्रातःकाल स्नान कर नीलकंठ तैयार होते तो सुशीला और इला पूजा की सामग्री तैयार कर देती थी। फल फूल भी लाती और नैवेद्य के लिए मिठाइयाँ लाकर नीलकंठ के पास रखती थी। नीलकंठ पूजा करके ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण कर उन्हें प्रसाद देते और स्वयं थोड़ा सा ही ग्रहण करते थे। भोजन के समय भी सुशीला और इला उपस्थित रहकर नीलकंठ को प्रेम पूर्वक भोजन कराती थी। नीलकंठ की भोजन लेने की अलौकिक रीति से सभी मुग्ध हो जाते थे। वर्णी कभी कभी अपने चरित्रों की बातें करते तो कभी वे भूतकाल और भविष्यकाल की बातें करते थे। सभी उनकी बातों में लीन हो जाते। राजा रानी नीलकंठ के भोजन के बाद ही भोजन करते थे। वर्णी को राज्य में ही रखने के लिए उनके अंतर में एक प्रकार का लोभ था। एक दिन रानी नीलकंठ के पास आई और कहा, ब्रह्मचारी जी, यह राज्य आपको सौंपना है। मेरी इन दोनों कन्याओं का विवाह भी आपके साथ करना है। अतः अब आप वन में तप करने के लिए मत जाइए। नीलकंठ रानी की लौकिक तृष्णा को सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, माता, अभी तो मुझे वन में जाना है और आप ही की तरह अन्य भाग्यवान मुमुक्षुओं का कल्याण करना है। यहाँ तो आपके तप के पुण्यों से मैं आया हूँ। आप अति भाग्यवान हैं। रानी यह सुनकर उदास हो गई। उसे तो मोह ने फांस लिया था। वह बोली, ब्रह्मचारी, विचार कीजिए। अभी तो बाल्यावस्था है, परंतु जब युवावस्था आएगी तब स्त्री के बिना व्याकुल हो जाओगे। अच्छो अच्छो का अहम कामदेव ने नष्ट किया है। क्या वह आपको छोड़ देंगे? नीलकंठ को रानी पर दया आ गई। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो वन में जाकर परमात्मा का ध्यान करना ही परम सुख है। रानी के पैरों तले पृथ्वी सरकने लगी। क्या वर्णी चले जाएंगे? रानी ने जंगली पशुओं का भय दिखाया, मृत्यु का डर दिखाया, भूख का दुख बताया, परंतु वर्णी रानी की बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। अंततः उन्होंने कहा, माता, वन या वन के जंगली प्राणियों का
धूप या ठंड का मुझे कोई भय नहीं है। भय तो वासना का होना चाहिए। मैं तो वासना के मोहजाल से मुमुक्षुओं को मुक्त करने और अपने दिव्य अक्षरधाम का आनंद देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। आपके राज्य या आपकी कन्याओं के बंधनों में फंसने के लिए मैं नहीं आया हूँ। आप सबने श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा की है, इसलिए आपको अभयदान देकर मैं अपना अक्षरधाम दूंगा। रानी के मन के द्वार खुल गए। अनिमेष नेत्रों से नीलकंठ वर्णी का दर्शन करते करते रानी समाधिस्थ हो गई। जब समाधि से जागृत हुई तब नीलकंठ वहाँ नहीं थे। रानी की आंखों में आंसू बह रहे थे। दोनों कन्याएं माता से बोली, माँ, नीलकंठ वर्णी निर्विकारी और दिव्य विभूति है। वे हमारे घर कृपा करके उन्होंने निवास किया है, तो इनकी इच्छा समझकर सेवा करिए। किसी भी प्रकार का आग्रह मत कीजिए। प्रेम पूर्वक इन्हें मन में ही बसाने का आग्रह रखिए और मिथ्या मोह आप छोड़ दीजिए। पुत्रियों के ये वचन रानी को अमृतमय लगे। सुशीला और इला नीलकंठ के आवास में गई। वहाँ वे स्वस्तिक आसन लगाकर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। कन्याओं ने छिपकर नीलकंठ के दर्शन किए। पैरों की आहट किए बिना अंदर आकर बिछौना ठीक कर दिया। जल का प्याला और फल रखकर वहाँ से वापस चली गई। नीलकंठ लंबे समय तक ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहे। रात्रि कब हुई, मध्य रात्रि कब बीती, उन्हें पता ही न चला। एकाएक वे जागृत हुए और देखा तो रात्रि की नीरव शांति छा चुकी थी। महल के दरवाजे बंद थे। नीलकंठ ने सोचा कि राजा, रानी और कन्याओं का कल्याण निश्चित ही हो गया है। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वे बिजली की तरह तेजी से अपने अनजाने पथ पर निकल गए। सुबह सुशीला और इला ऊपर आई। तब नीलकंठ वर्णी को न पाकर वे अत्यंत दुखी हुई। अवश्य ही नीलकंठ वर्णी निकल चुके हैं, यह सोचकर बिलखते हुए दोनों ने रानी को समाचार दिया। नीलकंठ की विदाई से दुख के मारे रानी निश्चेतन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महल में आक्रंद छा गया। राजा पर भी मानो वज्रपात हुआ हो, इस तरह शोकाकुल हो गया। जैसे जैसे शहर में समाचार फैलता गया, वैसे वैसे लोग महल की ओर आने लगे। राजा ने आदेश दिया, 10-10 घुड़सवार चारों दिशाओं में भेजो। पता लगाओ, नीलकंठ को लिए बिना वापस मत आना। चारों तरफ घोड़ों की पदचापों से दिशाएं गूंज उठी, परंतु नीलकंठ का कहीं पता नहीं चला। 20-20 कोस तक राजा ने राज्य के जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नीलकंठ का पता नहीं चला। विरह की वेदना से वह व्याकुल हो गया। नीलकंठ ने आकाशवाणी द्वारा राजा को धैर्य बंधाया कि मैं तुमसे सौराष्ट्र में मिलूँगा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।